नमस्ते इंडिया। हम बलराम किसान हैं और आप हैं किसान पाठशाला पर। आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की साइट पर हैं जितेंद्र जी के साथ में। नमस्ते जितेंद्र भाई। नमस्ते। किसान को कर्ज मुक्त करना है। अगर थोड़ा सा 70-30 फार्मिंग का सहयोग हो और कुछ एक किसान तक भी मैं पहुंच पाऊं तो वो चेष्टा कर रहे हैं। राम राम काका जी। जितेंद्र भाई, हाँ, कहाँ तक पहुँचे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में? आज पोजीशन क्या है? नालियाँ बनी हुई दिख रही है मुझे। ठीक है। हाँ, अभी 3-1 रोज पहले ही बनवाई। अच्छा, हाँ, ये पानी जैसे बंद हुआ और वराप आ गई थी तो करवा दिया। ओके ओके ओके। हाँ, कितने दिन का प्लाट हुआ है? शायद आज 5-6 अगस्त का है ना? हाँ 7-6-7 अगस्त। 6 और 7 अगस्त का है। हाँ, ओके, आज 55 रोज। 55 रोज में युवराज संभालो। आइए, तार रहेंगे, काफी छोटे हैं, ये अच्छी ग्रोथ तो अच्छी है। तार होंगे, तार ये सुअरों से बचने के लिए किया है। हाँ भैया, मजा आ गया भाई। प्लाट को तो कितनी ऊंचाइयों पर लेके जा रहा है। भैया एक दो चीजें अब थोड़ी है कि लगता है कि बाकी केले के प्रति कोई दिक्कत नहीं। ये मिट्टी का स्प्रे है। कल और परसों में ही हुआ है। अंजलि, हाँ ये मिट्टी का स्प्रे है। हाँ हाँ। कितना स्प्रे हो चुका है अभी तक इसमें मिट्टी के? मिट्टी का चौथा स्प्रे है। चौथा स्प्रे हाँ। अभी जो आपने भेजा था। हाँ, तने की मोटाई भी अगर देखें तो हाथ में आ नहीं पा रहा है। लगभग 9, 10, 12 इंच। एक राउंड अगर पूरा देखें तो 11 से 12 इंच का हो रहा है। 9 इंच में तो हाथ में नहीं आ रहा है। मैंने अभी बात की थी यहाँ से, मतलब जाने से पहले 10:30 बजे के आसपास संदीप भैया से बात की। मैंने कहा बलराम भैया को बुलाओ प्लाट पे, बहुत टाइम हो गया मेरे को कैसा चल रहा प्लाट। अब पहली बार लगाया मैंने केला। सफाई करने के लिए एक बार टीम लगाओ। हाँ भैया, वो ये खरपतवार की सफाई सारी करा लो, है ना? और एक खरपतवार निकाल के पूरा का पूरा। यही ये कॉन्सेप्ट है 70-30। जो नाली में हम चल रहे हैं, ये 30% हिस्सा जो है ये हमारे किसानों के काम करने के लिए है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो गादी बना रखी है, ये जो गादी है ये पौधों के काम करने के लिए, जैसे ड्रिप अंदर रखी है। अब पौधे की जो रूट डेवलपमेंट होगा इस प्लेटफॉर्म पे होगा। अभी भी जो कचरा निकाला था ना, ये सारा यहीं पर डाल रखा है। ये कचरा डाल रखा है यहीं पर। ये यहाँ पर एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। जो हम पूरी दुनिया में कार्बन क्रेडिट की बात कर रहे हैं, तो कार्बन क्रेडिट एक ही चीज़ से नहीं होता है। फार्मर क्या कर रहा है, कल्टीवेशन बार बार कर रहा है, उसमें सॉइल इरोजन हो रहा है। और ये जो सीधी धूप आ रही ना, जितना छांव होगा उतना कार्बन ह्रास होना रुकेगा। करेक्ट। और बार बार कल्टीवेशन करके इस तरीके से जो खेती हो रही है जितेंद्र भाई, इसमें से कार्बन उड़ रहा है। अगर अभी इसको पकड़ोगे तो गर्म कितना है, जबकि अभी इतना टेम्परेचर नहीं है। आप पकड़ो, गर्म कितना है। तो ये जो गर्म होना है, यहाँ का इकोसिस्टम गया। हम जो आगे कार्बन क्रेडिट में केले को इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ मैं, जो 70-30 फार्मिंग लेके आया हूँ कि अब क्या होगा। ये मक्का अभी आ गई है, 1-2 कम से कम 2 पंच है सब, 2 भुट्टे का मिनिमम सब में। हाँ, सब ये में मक्का कट कर यहीं पर बिछ जाएगी। ये जो खरपतवार है ये निकल कर यहीं पर बिछ जाएंगे। तो नीचे पूरा जीव जीवास का एक कॉलोनी डेवलप होगा। वही इस केले का भोजन भी होगा, इसकी जड़ों का। वही रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेगा, वही यहाँ का कार्बन स्टोर करेगा। वायुमंडल से दूषित गैसों को ये जो प्लांट सोखेंगे, इसमें वही मदद करेगा। और फार्मर के लिए, जैसे ये 2 केले के पौधे लगे हैं, इसके बीच में यहाँ पर मक्का आ गया। अब मक्का कितना लगा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और एक में कम से कम 2 बंचेस दिख रहे हैं। एक ये है, एक ये है। 2 पौधों के बीच में 6 मक्का और एक में 2-2, मतलब कि 12 भुट्टे। ठीक है ना? सही बता रहा हूँ? कम से कम खेत से 5 रुपए का जाने वाला ये स्वीट कॉर्न है। इतने का जाएगा ना। स्वीट कॉर्न है ये। पहली बार लगाया अपन ने तो नहीं पहली बार लगा और बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी दिख रही है। मैंने आपके कुछ और भी सीड्स देखे जो पहले भी थे, साथ में लगाए हुए हैं आपके। 1-2 दिन ऊपर नीचे लगे हैं। अभी रास्ते में जो था ना, 3 दिन बाद का है वो। तो वो उसकी इतना growth सा और है इसकी अगर आप कंपेयर करो बिल्कुल। तो ये और ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से चल रहा है। हाँ, कोई आपने कितना फर्टिलाइजर डाल चुके हैं अभी तक? ड्रिप मतलब अपन ने अभी तक खाद ऐसे नहीं, चीरा कुछ- लगा के कुछ- दिया, कुछ ड्रिप नहीं। से दिया? हाँ, नहीं ड्रिप से भी नहीं दिया। तो डाला नहीं ना कुछ भी? नहीं, कुछ और नहीं फिर डाला। देखिए आपका ग्रोथ Actually 2 चीजें। भाई साहब, इनको तो ज्यादा नॉलेज है। अंजलि 2 चीजें हैं इसमें। एक तो प्लांट फूड इसके प्लग में दिया है, पौधा लगाते समय कीचड़ बना के।
दूसरा आप ये मिट्टी का जो देख रहे हो, वीएम स्प्रे हो रहा है इसको कंटिन्यू, हर 7 दिन में वीएम स्प्रे। और उम्र कितनी हुई है यार? अभी 2 महीने नहीं हुए होंगे अभी। नहीं 55 रोज के आसपास हुए हैं। 55 दिन अभी हुए। आज 30 तारीख है, तो मतलब 55 रोज में भी टाइम है। आपको कितना गर्व महसूस हो रहा होगा इसको देख के? नहीं प्लाट तो बढ़िया चल रहा है लगता है, पर वो सीएमवी का डर था, उससे भी अपन को टेंशन नहीं पूरे है कि यार भारत में भैया है। सीएमवी वायरस है। सीएम भी तो यहाँ पे नहीं दिख रही है आपको, है ना? वीडियो तो आप शेयर करते हो शेयर डेली। कर रहे करता हाँ। हूँ। हाँ। अभी तक तो प्लाट बहुत सारों के तो निकल गए हैं। एक सत्तलई करके गांव है जो इस क्षेत्र में केले का गढ़ है, और लगभग सारी कंपनियों के पौधे हैं, अपने भी वहाँ लगे हैं, अदर कंपनियों के भी। तो 90% कंपनियों के पौधे निकल रहे हैं, प्लॉट ही खाली हो रहा है। मैंने देखा था 1-2 वीडियो में, पेपर में आ चुका है। वो गौरव भाई पत्ता लेके खड़े हैं कि अभी ये कंपनी को क्या बोले, कंपनी क्या करेगी? आपकी गाइडलाइंस तो समझना चाहिए ना आपको। मैंने देखा था 1-2 वीडियो देखा पेपर और कंपनी अब ये बोल रही सीएमवी वायरस आया तो प्लाट निकाल के फेंक दो। एक्चुअली वो समझ नहीं पा रहे कि मिट्टी के स्प्रे से भी सीएमवी रुकता है। अब यहाँ जो मक्का लगवाया है, हमारी पूरी की पूरी मनस्थिति है कि एक हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, दूसरा हम हमारे फार्मर को प्रोटेक्ट करें। हम पूरा मॉडल लेके चल रहे हैं H2E2, सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी। ये मक्का लगा है, ये जो कट के डलेगा तो यहाँ का इकोसिस्टम डेवलप होगा। इसको लगाने के बाद अभी तक छेड़ा नहीं है, आगे भी छेड़ेंगे नहीं, तो यहाँ का बैक्टीरियल कॉलोनी जिंदा रहे, पानी हो तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, कार्बन यहीं का यहीं स्टोर हो। ये हुआ इकोसिस्टम डेवलपमेंट। और मक्का लगने का दूसरा कारण, और मैंने अभी आपको जोड़ के दिखाया कि 6 बंच है, 6 में 2-2 आ रहे हैं, 12, 5 रुपए का भी एक गया तो 60 रुपए का एक बंच हुआ। और 60 रुपए 50 रुपए इस पौधे पे लगाने से हार्वेस्टिंग तक का खर्चा है। खत्म हो गया। तो हमने यही का यही एक डेवलपमेंट किया है कि अगर ये 60 की बजाय 30 रुपए में भी गया, तो भी मिल रहा है। 20 रुपए में गया, मैं और नेगेटिव बोलता हूँ कि 20 रुपए में गया, तो कुछ आया ना जेब में। हाँ, बिल्कुल मतलब साल भर का एक पौधे का जो लेबर पेमेंट है 10 रुपए के ऊपर नीचे आता है। 20 रुपए भी आया तो 10 रुपए घर पे आया, 10 रुपए हमारे साल भर खर्चा निकला। खर्चा निकल जाए। ये एक रीजन है, सही है ना? H2E2 का रीजन है। H2E2 का मॉडल यहाँ पे बिल्कुल सक्सेसफुल चल रहा है अभी, है ना? आप एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, जो कार्बन हमें इसमें मिट्टी में चाहिए वो भी आप रिगेन कर रहे हो, प्रदूषण से बचा रहे हो, साथ में आपकी आमदनी जो है वो भी एक चीज और हम एड ऑन करके चल रहे हैं अंजलि, ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला साइट है। यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं गांव-गांव में कि किन फार्मरों के ऊपर कर्जा है। एक, हम वो फार्मरों को सस्टेनेबल बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। दूसरा, इस केले को कार्बन एस्पेक्ट में लेकर जाने की चेष्टा कर रहे हैं कि ये कार्बन उत्सर्जन को रोकने में ये मदद कर रहा है, लेकिन ये अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। अभी हम बैम्बू को करा चुके हैं। पूरे भारत के किसानों को मैं बोलूँगा कि जिनके पास भी बैम्बू लगा हो, मैं इसमें ऑफिशियल नंबर एक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, 9081538222, 9081539222, मैं 38222 बोल गया, सॉरी, 39222। ये विकास कुमावत जी का नंबर है जो बैम्बू खरीदते हैं। और आपके पास बैम्बू कहीं भी लगा हो तो उनके पास नाम नंबर लिखा हो, आपको कार्बन क्रेडिट दिलाने में कुछ शायद मैं मदद कर पाऊंगा। ऐसा ही केले में भी हमने चालू कर दिया है, इसको कार्बन क्रेडिट में फाइल अप करा रहे हैं। 2022 में पूरे भारत के बैम्बू के रजिस्ट्रेशन ऑक्सीजन पार्क करा रहा है यूएन में कार्बन क्रेडिट को लेकर के। आप आगे आइए, अपने रजिस्टर्ड कराइए विकास कुमावत जी को 90-815-39-222 पे। और केले के किसानों के लिए 2022 के साथ 23 भी मुझे लग जाएगा शायद इसको रजिस्टर कराने में, लेकिन मैं केले को भी रजिस्टर करूंगा। कार्बन क्रेडिट सर चीज क्या है काका? कोशिश जारी है। आपके यहाँ केला लगा है, आप इस पे मेहनत कर रहे हो, कल 2 रुपए किलो बिका, 1 रुपए किलो बिका, आंधी तूफान आ गया तो पैसा नहीं आएगा ना। लेकिन कार्बन क्रेडिट आपने लेना सीख लिया तो आपने मक्का लगाई है, केला लगाया है, ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहा है और आपको वायुमंडल में ऑक्सीजन दे रहा है, तो भी आपको पैसा मिलेगा। कैसे भी? वो पैसा हम दिलाएंगे। अच्छा, ऑक्सीजन पार्क जो O2 पार्क टीम है, अंजलि वही काम कर रहे हैं कार्बन क्रेडिट पर, कि हम इंटरनेशनल फोरम में कार्बन क्रेडिट को कैसे किसानों तक पहुंचाए। अभी हम बैम्बू में लगभग सक्सेस हो गए हैं, बैम्बू के फार्मरों को इनवाइट करेंगे। आपने बांस लगा दिया, बस इतना ही काफ़ी है, आपको पैसा मिलेगा। आपने केला लगा दिया, अगर ये आप फाइल बना कर आगे देना चालू हो गए, मतलब बिके नहीं बिके उससे कोई मतलब नहीं, ये पत्ता कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है ना, इतना ही काफ़ी है। ये भारत के किसानों तक पहुंची नहीं है बात जो हम पहुंचाना चाह रहे हैं। और ऊपर लेवल के जो
पर्यावरण के हितैषी है उन तक भी पहुंचाना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में जो इंडस्ट्री धुआं कर रही है उसको आप कार्बन क्रेडिट दे रहे हो। एक्चुअल में तो मेरा किसान जो देश का है वो पेड़ पौधे लगा रहा है, आपने कॉटन लगाया है, कार्बन डाइऑक्साइड सोर्स का ऑक्सीजन दे रहा है, ये पर्यावरण को बचा कौन रहा है? किसान। इसको देना चाहिए ना कार्बन क्रेडिट। आप बात किसकी कर रहे हो? जो पोल्यूशन कर रहा है, जो इंडस्ट्रियां पोल्यूशन कर रही है उनको कार्बन क्रेडिट दे रहे हो। तो बैम्बू मैंने वहाँ रजिस्टर्ड करा दिया है। बैम्बू की सारी फाइलें मुझे भेजना है, मध्य प्रदेश की, गुजरात की, महाराष्ट्र की, और उसके पैरेलल में केला भी रजिस्टर्ड करा रहा हूँ। आपने किसी कंपनी का लगाया, कुछ लगाया, अगर आपका रजिस्ट्रेशन O2 में है तो आपको 2000, 5000, 10,000 कुछ भी साल का मिलेगा। केला बिके या नहीं बिके ये अलग एक आयाम है। नहीं तो बढ़िया चीज है, नहीं तो एक नंबर काम है। मतलब अभी तक ऐसा सोचा ही नहीं था इसके बारे में। किसी ने नहीं सोचा है। इसी पर मैं 70-30 फार्मिंग इसी पर मैं कर रहा हूँ। यही मेन काम है 70-30 फार्मिंग। 70-30 फार्मिंग। हाँ, इसके अलावा आप पूरे खेत में कल्टीवेशन करो तो आप कार्बन क्रेडिट के बाहर हो जाओगे। अच्छा। किसानों को ऐसा लग रहा है कि बलराम अपनी थीम थोप रहा है। ये थीम थोप नहीं रहा हूँ, ये कुदरत की, पर्यावरण की आवश्यकता है 70-30 फार्मिंग कि आप मिट्टी को छेड़ना बंद कर दो तो वहां पर बैक्टीरिया इकोसिस्टम बना रहे। आप मिट्टी को छेड़ रहे हो, यहाँ के बैक्टीरिया गायब, गायब है नहीं, जड़ें भी तोड़ दी, पौधा खाना बंद। तो एक छोटा सा उदाहरण है जिसको हम समझ लें तो काफी दूर तक जाएंगे। दूसरा, कोशिश हम कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को A to Z सपोर्ट करें। पौधा, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट जो आपके पास आ रहा है, अगर ऐसा हर किसान को मिलने लगे तो किसान को चाहिए क्या? कर्जे से मुक्ति दिलाने के लिए एक बी किसान ने छोटा सा प्रयास किया है। उसमें अच्छा है जितेंद्र भाई साथ में आए, आप चेष्टा कर रहे हो आने की। तो हम मिलजुल कर कोशिश ये करेंगे कि एक सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बने और इकोनॉमी हमारी ऐसी जनरेट हो कि एक ही बार लगाए। अभी ये लाइन से लाइन 5 है, पौधे से पौधा 9 फीट है। अब इसका जो बच्चा निकलेगा वो हर 6 महीने में कटेगा। आप केले की पद्धति में 5x5 पे लगा रहे हो, 5x6 पे लगा रहे हो, उसका बच्चा रख ही नहीं पाते हो टाइम पे। अभी हम एक बार भी नहीं काटेंगे बच्चा काटना नहीं है, पहली बार से बच्चा इसका चलेगा। ये खत्म है वो चालू हो जाएगा, फिर उसका बच्चा नहीं काटेंगे, वो खत्म होगा वो चालू हो जाएगा, क्योंकि हमने गैप दे रखी। अभी 1 एकड़ में 1000 पौधे हैं, 4 महीने के बाद 2000 हो जाएंगे क्योंकि हम बच्चा नहीं काटेंगे। फिर हम वो जो 1500 पौधे लगा रहे हैं, 1700 पौधे लगा रहे हैं, उनसे डबल हो जाएगा हमारे खेत में। जैसे ही मक्का कटेगा आपका बच्चा आ जाएगा। बच्चा छोड़ना है हमें उत्तर दिशा में, उत्तर में, हाँ इस तरफ का। काटना ही नहीं है, मैं आकर दिखाऊंगा आपको कब काटना है, क्योंकि फल आएगा दक्षिण दिशा में। सूर्य हमारे यहाँ दक्षिणायन चलता है ना पूरे हिंदुस्तान में, MP में तो ऐसे ही चलता है। तो जो फल आएगा वो दक्षिण दिशा में आएगा। आप अगर ध्यान से देखोगे तो पौधा ऐसा झुका हुआ रहता है दक्षिण तरफ, क्योंकि सूर्य से वो फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाता है, सूरजमुखी जैसा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। जितेंद्र भाई, आपका अनुभव शेयर करो किसानों को कि आपको कैसा लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ करके 70-30 में आप खेती कर रहे हो और पूरा पैसा आपको बी किसान अवेलेबल करा रहा है खेती करने का, तो आपको क्या फील हो रहा है, कैसे आप सोच कर आगे बढ़ रहे हो? केला खेती में मतलब कोई बिना टेंशन के काम करते हैं, दवाई वगैरह लाने की टेंशन नहीं, क्या डालना है क्या नहीं डालना है, कैसे चलना है, पौधा क्या चल रहा है। मतलब मेरे को ये भी नहीं पता कि पौधा कैसा चल रहा है, अभी 2 महीने का होने में है, मेरे को ये नहीं जानकारी है कि पौधा कैसा है। आपने बताया कि बढ़िया प्लाट चल रही है। और खर्चे की सबसे बड़ी समस्या है कि खर्चा कम हो रहा है, खर्चा किसान खर्चा आधा उत्पादन ज़्यादा, उस टाइम पे बहुत बढ़िया काम हो रहा है। बाकी ऐसा प्लाट है, अब देख ही रहे हैं सब। 2 महीने की ग्रोथ देखता हूँ इसमें, प्लांट की संख्या देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और जो नीचे निकल गए 14 15 16 17 जो पत्ते निकल गए, 17 पत्तों का प्लाट है MP। पर पौधा आया था जब इसके 5 पत्ते आए होंगे, ठीक है, 12 पत्ते। अंजलि, एक मॉर्फोलॉजी है कि केले ने चलना कैसे चाहिए, स्वस्थ केले ने। 1 महीने में 5 पत्ते, 1 महीने में 5 इंच तने की मोटाई। ये इसकी रेसिपी जो किसान पाठशाला ने पूरा 2006 से अभी तक जो जिया है केले को और उसमें डेटा निकाला है। तो अभी हमारे पास नए पत्ते 12 हैं और 5 पत्ते जो नर्सरी से आए थे वो हैं। हम एक कदम आगे चल रहे हैं। 1 महीने में 5 आना थे हमारे, 1 महीने में 6 पत्ते आ रहे हैं और एक पत्ते से दूसरे पत्ते में 5 इंच की गैप होना चाहिए।
ये एक पत्ते से दूसरे पत्ते की गैप होना चाहिए 5 इंच की। ये एक इसका एक थंब रूल है। फार्मर अपने खेत में जाकर क्या देखें और सीखें कि मेरा केला कैसा है। अच्छा हाँ तो पौधा लगाने के बाद हाँ हर महीने में 5 पत्ते आना चाहिए, मतलब सही चल रहा है। हाँ 5 इंच तने की मोटाई आ रही है, मतलब सही चल रहा है। कितने इंची तक की लौट रह सकती है? 35 इंच की आएगी, फिर फ्लावर आ जाएगा 7 महीने में। 7 पंजा 35। पूरा एकदम साइंटिफिक सूत्र है और एकदम इजी है कि आप खुद खेत में जाकर क्या देखो। हाँ सही है। मैं क्या देखूँ, क्या खेत देखूं? में आके क्या देखूँ? क्या देखूँ मेरा केला। अभी आपने बताया ना, मुझे नहीं पता कि ये केला कैसा है, लेकिन बलराम भी आप बता रहे हो तो, लेकिन मैं वो आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि आप ये समझो कि आपको देखना क्या है। हर महीने 5 इंच तना मोटा होना चाहिए। ठीक है। हर महीने 5 इंच एक पत्ते से दूसरे पत्ते की गैप होना चाहिए। हर महीने 5 पत्ते आना चाहिए। ये 5 का सूत्र याद 5 का रखो। सूत्र, ठीक है। 5 पत्ते नए आना चाहिए। ये एकदम सिंपल सा सूत्र है। हाँ हाँ ठीक है समझिए आपने। अगर ये है हाँ तो आपका पौधा स्वस्थ चल रहा है, एकदम सही से स्वस्थ चल रहा है। वरना आप समझो कि कहीं कुछ गड़बड़ी है। जिस एग्रोनॉमिस्ट को आप जानते हो, जिससे पौधा लिया है, उससे बात करो। मेरे 5 पत्ते नहीं आ रहे, मेरे पत्तों में 5 इंच की गैप नहीं है, मेरे 5 इंच की तने की मोटाई नहीं आ रही, मैंने करना क्या चाहिए? वो आपको सजेशन देगा। जैसे अभी हम जो प्लाट देख के आ रहे हैं वो छोटे से हैं, कुछ ना कुछ है ना उसमें कि उसमें कुछ करना पड़ेगा कि किसान खुद समझ करके कैसे क्वेश्चन कर सके। बहुत सारी बातें जा रही किसानों के बीच में। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जितेन भाई जैसे आ रहे हैं, ये अच्छी गर्व की बात है। आज तो जितेन जी काका जी बड़े खुश हैं। हाँ, खुश बता रहे थे, मैं देख के बड़ा खुश हो गया, बोल रहे थे वो मुझे। क्योंकि पहली बार आया ना। खेत में पहली बार आया। हाँ, यहाँ पहली बार आए हैं, बट बहुत खुश है ये देख के। गांव में कुछ कौतूहल चल रहा था, मेरे पास बातें आई थी कि यार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हो, कंपनी आपको लूट लेगी, ऐसा कर हाँ रही नहीं, वो तो सभी अब किसका मुंह देखेंगे। चलती है। ये तो चलती है, हर चीज में कमी आ जाती, घर में तो कमी आ जाती है। तो खेती के बारे में जितेन आपको क्या लग रहा है, आप जुड़े हो भी किसान हाँ से? भैया, टेंशन फ्री काम कर रहे हैं भैया, सीधी तो बात। हेलो, सबसे जरूरी चीज है, टेंशन फ्री काम। टेंशन मत लो, मैं बोल रहा टेंशन मत लो, काम करो। अच्छा, दूसरी एक चीज ये है कि डे टू डे मॉनिटरिंग भी हो रही है। नहीं सब गया। आपके वीडियोस डेली देख रहे हैं, ग्रोथ आ रही है, कैसे आ रहा है, क्या आप इसमें वीएम स्प्रे कैसे कर रहे हैं, वो सब नहीं तो वो हमारी नहीं भैया, भैया ऐसी बात है कि पहली बार लगा तो हड़बड़ाहट तो रहती है। हाँ, थोड़ा हाँ, कहीं की फसल नहीं लगाओ। जैसो पहले चना लगाए थे हमने, तो उसमें भी डर डर के लगाए। लोगों ने 11,000 12,000 का भाव दिया था। उसके बाद हमने को नहीं गया शांति से। आराम से चलते। गेहूँ, कपास, मक्का ये नहीं छोड़ते, एकदम से छोड़ेंगे तकलीफ नहीं जाएगी। वो चीज़ अभी भी तो है। जितेन को समझ में आ गया ना, नया साइड आ रहा है ये कपास निकलने के बाद। हाँ, तो इसके बाद में देखते हैं आगे। मैं तो पूरे गांव को इनवाइट कर रहा हूँ, आप मेरी बात पूरे गांव वालों तक भेजो, हाँ, ठीक है? पूरे भारत में दौड़ने की बजाय जहाँ मैं खड़ा हूँ, जो मेरी कर्म भूमि, जो मेरी जन्मभूमि है, आप लोग मुझसे प्यार करते हो, मेरे साथ में हो, तो आप ही के खेत से मैं शुरुआत करूँ ना, मैं क्यों भटकूँ? सही बात है। मुझे 1,000 एकड़ कम से कम केला लगाना है, क्योंकि जो खरीदार है उनको क्वालिटी नहीं मिल रही है। 9 फीट क्यों किया है? सही बात। क्वालिटी के लिए। 5x5 लगाओगे, वो व्यापारी को माल पसंद नहीं आता, अच्छे व्यापारी नहीं है। मैं अच्छा व्यापारी बुलाना चाहता हूँ। मेरा मीठा क्या है? इंटरनेशनल मार्केट से पैसे लेकर के आऊँ और मेरे घर गांव के मेरे किसानों के बीच में बांटूँ, ये मेरा मीठा है। इस बांटते बांटते 2 पैसा मैं भी कमाऊँ। कोई भी काम करूँगा 2 पैसा कमाऊँगा, लेकिन इस काम से अच्छा मुझे कुछ नहीं लग रहा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इंटरनेशनल व्यापारी यहाँ पे आए, कार्बन क्रेडिट में हम केले को रजिस्टर्ड करें, ताकि हम केला, अभी ये जो साइकिल है, कभी सुना है केला 6 महीने में कटेगा? नहीं सुना। जितेन के यहाँ 6 से 8 महीने के अंदर अगली कटिंग आएगी, फिर अगली कटिंग 6 से 8 महीने में आएगी, अगली कटिंग 6 से 8 महीने में आएगी। 9 फीट लगाया इसलिए। और एक बार लगा करके जितेन चाहेगा मुझे 10 साल रखना है तो 10 साल चलेगा। और कार्बन क्रेडिट में एक बार मैंने रजिस्टर्ड इसको करा दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली मेरी थीम को, तो जितेन के यहाँ से केला बिके या ना बिके, इसको 25,000 रुपये साल का ऐसे ही मैं दे दूंगा। केला कटे या ना कटे, हाँ, वो सही। पैसा आ जाएगा। समझ में आया? खैर ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, लगा पड़ा हूँ। अब आप सभी की दुआएं चाहिए कि ये हमारे रजिस्टर्ड हो जाए कार्बन। सही बात है, पहले दुआ भी चाहिए ना। तो मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि पूरे गांव को बताओ, जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जुड़ना हो, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कराएं। अभी कपास निकलेगा उसके बाद जुड़ सकता है, मक्का निकलेगी उसके बाद जुड़ सकता है। भैया मैं तो किसी भी ये तरीके सोच से रहा जुड़ था सकते 3 एकड़ अभी लगा था, 3 एकड़ के बाद में लगा, बाकी रास्ते से परेशानी है। रास्ते का दिक्कत, रास्ते की दिक्कत रास्ता है, बहुत बीच में प्रॉब्लम है। नहीं तो अभी बारिश नहीं होगी ना, अभी लगाओगे तो बारिश के पहले थोड़ी, मतलब बारिश में नहीं कटेगा। नहीं, रास्ता मतलब है ही नहीं, अच्छा ही नहीं है। अपन इधर से
फोर ड्रम व्हीलर ऐसा ये नहीं है जाती ट्रैक्टर पे तो नहीं, खुद हाँ गन्ने के खेत में आपको मार्च में आप लगाने देखो वाले प्लानिंग कपास। करो जैसा उचित लगेगा, एक बार और जितेंद्र को विजिट करो जहाँ पॉसिबिलिटी है। आने वो आप आओ और गांव वाले आए, जो भी आना चाहे, जिसको भी आना हो, मेरी तरफ से ओपन है। मैं बाहर के लोगों को जाकर पैसा बांटूं उसकी बजाय यहाँ पर गाँव जितने पे कर करो ना, सकते सही हैं बात। उतना आओ, साथ में आगे बढ़ते हैं। एक बात बोलूँ भैया, अभी तो कोई नहीं जुड़ने का कुछ सोचेगा। अभी ये पौधा कटेगा, ये केला कटेगा, पैसा कितना बना हाँ, और उसके बाद 6 महीने के बाद इसका दूसरा जो बच्चा रहेगा वो कटेगा। ये तो कटा ही तब ना, समझ में सोहन भाई के आएगा। यहाँ तो कटा ही ना, तब युवराज के 6 यहाँ महीने कटा में ही सब तब समझ में आएगा कि क्या है ये। चलो नहीं तो मैं जितेंद्र, तो मेहनत बहुत अच्छी है आपकी। सोच रहा था कि इसी साल लगा था, अभी कपास निकाल के लगाने का। ओके, बाकी वो रास्ता का प्रॉब्लम ज़्यादा है, उन्हें कारण नहीं लगा पाया। नहीं तो मेरे चलो पास आगे जमीन- बढ़ते हैं अच्छे से। पूरे भारत के किसानों को इनवाइट कर रहा हूँ, बाम्बू जिसने लगाया है कनेक्ट हो जाओ कार्बन क्रेडिट में, बनाना जिसने लगाया 70-30 फार्मिंग में कनेक्ट हो जाओ कार्बन क्रेडिट में, और नर्मदा बेल्ट के सभी किसानों को बुला रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आ जाओ। बी किसान आपके साथ कंधे से कंधा लगा रहा है, चल रहा है, आओ कुछ नया धमाल करते हैं। थैंक यू।